New Oxford Modern English Book, Class 8th, Night of the Scorpion, complete explanation in Hindi. I remember the night my mother was stung by a scorpion. मुझे वो रात अच्छे से याद है जिस रात को मेरी मदर को, मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट दिया था, डंक मार दिया था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी बिना रुके. शायद उसी बारिश से बचने के लिए वो जो बिच्छू था वो रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ हमारे घर का जो डार्क रूम था जिसमें हमने एक बोरा राइस का रखा हुआ था उसके नीचे जाके छुप गया था. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने पॉइजन से भरा हुआ. अ फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, उसने अपनी खतरनाक क्रूअल टेल को भी इस डार्क रूम में उस राइस के बोरे के नीचे से छुपा दिया था. He risked the rain again, शायद वो अपनी बारिश से बचता हुआ वहाँ आके छुपा था. The peasants came like swarm of flies and buzzed the name of a god 100 times to paralyze the evil one. जो गांव के लोग थे, जो खेतीहर मजदूर, किसान, जो लोग भी थे जिन्होंने भी इस बारे में सुना, वो इस तरीके से हमारे घर की तरफ आ पड़े जैसे कि कोई मक्खियों का झुंड होता है. ढेर सारे लोग ये सुन के कि मेरी मदर को बिच्छू ने काटा है मेरे घर की तरफ आ पड़े और ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम 100 टाइम्स बोलने लगे जैसे कि जो बिच्छू जो है उसका जो पॉइज़न है उसको पैरालाइज किया जा सके, उसके असर को कम किया जा सके. With candles and lanterns, throwing giant scorpion shadow on the sun-backed wall, they searched for him. अपने हाथ में कुछ मोमबत्तियाँ लेके, कुछ लालटेन जो पहले ज़माने में जलाते थे वो लेके और सब ढेर सारे लोग जो है उस बड़े से जायंट स्कॉर्पियन बिच्छू की परछाई को ढूंढने की कोशिश करने लगे. जो गांव में जो दीवारें होती है जो सूरज की रोशनी से एकदम बेक्ड वॉल जैसे बन जाती हैं, पकी हुई ईंटों की दीवारों की तरफ उसके परछाई को ढूंढने के लिए ढेर सारे लोग निकल पड़े. He was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. उन्होंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला. सब लोग हैरान परेशान थे. सब जो है हर एक मूवमेंट जैसे जैसे एक वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे जो स्कॉर्पियन का पॉइज़न था, जो बिच्छू के डंक का जहर था, वो मेरी मदर के ब्लड में चलता जा रहा था, ऐसा वो बोल रहे थे. मे ही सिट स्टिल, दे सेड. हो सकता है वो जल्दी से वो जो है उसकी हालत ठीक हो. और कई लोग तो कई तरह की अलग अलग बातें बोल रहे थे जैसे मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड. पिछले जन्म के जो कुछ पाप होंगे शायद इस दर्द के साथ इस रात में वो भी जल जाएंगे. मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड. कुछ लोग बोल रहे थे क्या पता ये जो तकलीफ़ है वो तुमको आगे आने वाले जन्म में कोई तकलीफ़ ना हो, अभी ही तुम्हारी वो तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं. मे द सम ऑफ इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, दे सेड. कुछ तो बोलने लगे थे कि ये अगले और पिछले जन्म का जोड़ गुण बैलेंस्ड है जो तुमको इस जन्म में बिच्छू के डंक की तकलीफ़ को सह के भुगतना पड़ रहा है. वो पापों को और पुण्यों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे. इविल, पाप और पुण्य जो है ये जो दुनिया है वो मिथ्या है, वो अनरियल है, ऐसा बोलते हुए अच्छाई और बुराई को आपस में मैच करते हुए वो ये बोल रहे थे जैसे जैसे तुम्हारी बुराइयों का ये दर्द होगी तो ये दर्द जो है वो तुम्हारी तकलीफ़ों को भी ले जाएगा. डिमिनिश, उससे तुम्हारा जो पेन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. इस तरीके की अलग अलग बातें गांव के सब लोग जो है वो सुपरस्टिशियस लोग थे, वो पुराने विचारों को मानते थे, वो अपने मन में जो बातें थी वो अलग अलग तरीके से बयान कर रहे थे. इस तरीके से उनकी मदर को ऐसे बीच में लिटा दिया गया था और उसके चारों तरफ ढेर सारे लोग आके जमा हुए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है दीज आर द लैंटर्न्स जिसको बोलते हैं लालटेन, वो लेके सब लोग बिच्छू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे.
कि बिच्छू के दर्द को कैसे सहा जाए, कैसे दूर किया जाए। हर एक आदमी अपने अपने अंधविश्वास की बातें कर रहा था। कुछ का तो बोलना था, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड दे। कुछ लोगों का बोलना था, शायद ये जो जहर है वो तुम्हारी अंतरात्मा को साफ करने आया है, तुम्हारी इच्छाओं को जलाने के लिए आया है, तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट ऑफ एम्बिशन है, कुछ पाने की जो इच्छाएं हैं उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए ये पॉइज़न है। इस तरीके की अंधविश्वास की बातें पूरे गांव में चल पड़ी थी। दे सेट अराउंड, वो सब बैठ गए थे ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे, विथ माई मदर इन द सेंटर, और मदर को मेरी सेंटर में लिटा दिया गया था। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर एक के चेहरे पे अपनी अपनी समझ महसूस हो रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन। बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे थे अपनी मोमबत्तियों के साथ, अपनी लालटेन के साथ। आप अड़ोसी पड़ोसी इंसेक्ट्स बोलो, और इस सब कंडीशन में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश कंटिन्यूसली चल रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। मेरी मदर जो है एक मैट पे, ज़मीन पे एक चद्दर या ज़मीन पे एक चद्दर या मैट किसी चीज़ को बिछा दिया गया था, और जो मेरी मदर है वो वहाँ पे दर्द के मारे कहरा रही थी, कहार रही थी, और वो पूरी तरीके से मुड़ तुड़ पा रही थी, एक सीधा सीधा लेट तक नहीं पा रही थी। इतना अति ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दर्द वो मैट पे लेटे हुए महसूस कर रही थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट। सेप्टिक मीन्स गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रुथ ऑफ फैक्ट या क्रिटिकल, यानी जो सच्चाई को समझते हैं। रैशनलिस्ट यानी जो अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करते हैं, जो अंधविश्वासी नहीं होते हैं, वैसे थे मेरे पिताजी। दे ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। वो हर एक चीज़ जो कुछ बोल रहा था, ब्लेसिंग्स, इवन इस टाइम पे वो भी आत्मा की बातें, कर्स, ब्लेसिंग्स की बातों को भी ट्राई कर रहे थे। तो कोई पाउडर, कोई दवा, कोई इलाज, कोई हर्ब, हाइब्रिड, जो बोल रहा था वो सब मेरे पिताजी कर रहे थे, जैसे मदर को बचाया जा सके उस बिच्छू के डंग से। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. मेरे पिताजी ने मेरी मदर के उस पैर की उस जगह पे जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा था, वहाँ पे थोड़ा सा पैराफिन ऑयल जो होता है वो डाल दिया उस बिटन टो पे, उस अंगूठे पे, उस जगह पे जहाँ पे उसने काटा था, और उसको आग से जला दिया। पुट अ मैच टू इट। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैंने खुद देखा मेरे मदर के पैर को जलते हुए। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। मैंने देखा जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो मंदिर के पुजारी वगैरह लोग होते हैं, वो अपने अपने तरीके से चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि उस बिच्छू के डंक को, असर को कम किया जाए। टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। इनकेंटेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसा मैजिकल फार्मूला वो ढूंढ रहे थे, कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जैसे कि उस दर्द की जो पॉइजन है उसको कम किया जा सके, उसकी तकलीफ़ को रोका जा सके, उसके जहर को ख़त्म किया जा सके। आफ्टर 20 आवर्स, और इस तरीके से 20 घंटे बीत गए, एंड इट्स लॉस्ट स्टिंग, और जो बिच्छू का जो डंक है उसका स्टिंग जो है, उसका दर्द जो है आखिर ख़त्म हुआ। एंड माई मदर, और इतना सब सहने के बाद भी मेरी मदर ने क्या कहा? मेरी मदर ने कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। थैंक गॉड उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक इंडियन गांव की बात को बताया गया है कि कैसे सब लोग वहाँ आ जाते हैं तकलीफ़ के वक्त में, और उनके अंधविश्वास को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो किस तरीके से गलत गलत बातें उस डंक को लेके बोलते हैं। इसके अलावा एक मदर की फीलिंग को बताया गया है कि जिसने इतनी तकलीफ़ सही, पर उसको फिर भी इस बात का सुकून था कि कम से कम बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे इस डंग से बच गए, इस तकलीफ़ से उनको कुछ नहीं हुआ। इट इज़ रिटन बाय निसिम एस्किल। और ये जो ऑथर हैं उनके बारे में भी कुछ अबाउट द ऑथर। निसिम एस्किल was born in
मुंबई, उनका बर्थ हुआ है मुंबई में 1924 में। उनका एजुकेशन भी मुंबई में हुआ। आगे वो लंदन में पढ़ने गए। उन्होंने वर्क किया इंडिया में एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बट ऑल्सो वर्क कई बार उन्होंने एडवर्टाइजिंग, कॉपी राइटर, जनरल मैनेजर ऑफ द पिक्चर फिल्म कंपनी, एज एन एडिटर उन्होंने कई काम किए। कई वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्रीज उन्होंने लिखी। इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये जो पोएट है दैट फोकस ऑन द सुपरस्टिशियस, यानी अंधविश्वास को दिखाता है, जो कि डीप रूटेड है कई कम्युनिटीज़ में। कई जगह पे जो हमारी कम्युनिटीज़ में इतना ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है उसको दिखाता है। द इंसिडेंट अफेक्ट द मेन कैरेक्टर इन द पोएम द मदर। इसमें इंसिडेंट में मदर को स्कॉर्पियन का अफेक्ट होना दिखाया गया है, स्कॉर्पियन की वजह से काटना दिखाया गया है। और जो फादर एंड सन है वो भी कैसे पूरी कम्युनिटी की वजह से बहुत कुछ भुगतते हैं ये भी दिखाया गया है, बताया गया है। नोट द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, और जो पोएम है वो एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई, एक स्टोरी के जैसे लिखी गई है जिसमें पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया है।